मैंने उस दिन आपको एक बात बताई थी कि अपने आप पहले जो मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। 3 नाम लिखता हूं तो फिर मैं बताता हूं। वैसे आप नोट्स में पढ़ लिए होंगे, मैं थोड़ी बात बोल दूं तो आपके याद रह जाए। उन्नीस सौ 50 के अंदर संविधान लागू हुआ। 1950 में संविधान लागू हुआ, तब अपने सीएम कौन बनाए गए? हीरालाल। पर चूंकि तब तक चुनाव नहीं हुए थे, चुनाव नहीं तो हम उनको बोलते नॉमिनेट सीएम। क्या बोलते हैं भाई? केंद्र ने कह दिया शास्त्री जी मुख्यमंत्री, हमसे थोड़ी पूछा था, हमने थोड़ी चुनाव किया था, केंद्र का बनाया हुआ कैसा मुख्यमंत्री हो गया मनोज। मैं उस दिन आपको बताता कि हीरालाल जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, पहले जब वरिष्ठ राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया, 2 लोगों ने भयंकर विरोध किया था, जयेंद्र व्यास और माणिकलाल वर्मा। मैंने बताया था कुर्सियां फेंक के गए थे। अब इन दोनों के जीवन का एक ही मकसद था कि शास्त्री को हटाना है। तो ये दिल्ली जाके वहां दिल्ली शिकायत कर दे कि शास्त्री तो राजा के साथ मिला हुआ है और जयपुर के राजा के साथ इसका पहले से जेंटलमैन एग्रीमेंट चल रहा है, इसलिए राजा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, ये तो राजा से बिना पूछे कोई काम नहीं करता। और फिर उससे भी बड़ी बात, जयपुर की राजधानी, जयपुर का राजा राज प्रमुख, तो जयपुरी राजधानी है, जयपुर का राजा राज प्रमुख है, तो मुख्यमंत्री का तो काम ही नहीं है, काम तो कौन कर रहा है? सारा का सारा जयपुर का राजा। तो इन्होंने भयंकर जोर लगाया। पर हीरालाल शास्त्री के पक्ष में एक आदमी था, वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? केंद्र में वल्लभ भाई पटेल, राजस्थान में सवाई मानसिंह। ऊपर चल रही है वल्लभ भाई पटेल की, यहाँ चले सवाई मानसिंह। इधर हीरालाल शास्त्री का कुछ भी बिगड़ा नहीं। दिसंबर 1950 में वल्लभ भाई पटेल मर गए। पटेल मर गए तो अब वर्मा और व्यास दोनों गए और उन जाकर भाई हीरालाल को हटाओ। तो केंद्र वालों ने एक गेम खेला और केंद्र वालों ने हीरालाल शास्त्री को हटा के किसको बना दिया? सीएस आईएएस थे। अपने राजस्थान में एक आईएएस थे सीएस वेंकटाचारी, तब आईएएस को बोला करते आईसीएस। क्या बोलते? इंडियन सिविल सर्वेंट बोलते। इनको अपने राजस्थान का क्या बना दिया? सीएम। मुझे बड़ी दया आती है कई बार राजस्थान पे, यार एक साउथ इंडियन अपना सीएम बना दिया गया। हम नाथी का बड़ा थे कि जिसके जी में उसको आप सीएम बना दे। पोपा भाई की पोल है। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि केरला का सीएम किसी राजस्थान के बंदे को बना दिया जाए, लोग बाटे मार दे? आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि महाराष्ट्र का सीएम नॉन मराठा बना दिया जाए? उस पे पंगा है। पंजाब का सीएम नॉन पंजाबी बना दिया जाए, बाकी छोड़िए, आप नॉन पंजाबी बना देना तो पंजाबी वोट नहीं दे। हमारी क्या दुर्दशा रही होगी कि हमारा सीएम एक आईएएस है। आईएएस को कैसे सीएम बना सकते हो आप? ये ब्यूरोक्रेसी है तुम्हारी, आप उसको लेजिस्लेचर में कैसे ला सकते हो? आप कहते हो साहब लोकतंत्र का मतलब है विधायिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। हमारा तो सेम कर दिया तुमने। एक आईएएस को लाके माथे पे बिठा दिया कि तुम्हारा सीएम है। मैं जो सीएस वेंकटाचार्य के नाम पढ़ता हूं, ये क्यों है? ऐसे कैसे कर सकते हो आप? किसी एक आईएएस को हमारा सीएम कैसे बना सकते हो, वो भी साउथ इंडियन? इसका मतलब उनको पता था कि राजस्थान में कुछ भी विरोध होने वाला नहीं, जिसको बनाना उसको बना दिया। तो वेंकटाचारी को बना दिया तो व्यास और वर्मा वापस गए और व्यास और वर्मा ने कहा कि हमने कहा था हीरालाल को हटाओ, तो कहा हटा तो दिया। कहा नहीं, उस बात के 2 मतलब थे। उसका ये था कि शास्त्री को हटाओ और हमें बनाओ। तो आपने तो एक ही काम किया, एक अंदर बात साइलेंट बात और थी उसके। तो फिर वेंकटाचारी को बैठा किसको बना दिया? 3 मनोनीत बन गए। 50 से 52 के बीच में 3 है। कुत्ता लड़ाई है, कुत्ता लड़ाई ढंग से। शास्त्री जी बने, वेंकटाचारी बने, फिर व्यास जी बने। अब 52 में पहले चुनाव हुए। पहले चुनाव कब हुए? 52 के अंदर पहले चुनाव जीते। प्रजामंडल के नेता कांग्रेस ज्वाइन कर गए। प्रजामंडल नेताओं ने क्या ज्वाइन कर ली? कांग्रेस ज्वाइन कर ली प्रजामंडल के नेताओं ने। जयेंद्र व्यास चुनाव लड़े, माणिकलाल वर्मा चुनाव लड़े, गोकुल भाई भट्ट चुनाव लड़े, भोगीलाल पांड्या चुनाव लड़े। जितने नाम पड़े हमने प्रजामंडल सारे चुनाव लड़े, सारे हार गए। एक सिंगल आदमी ने चुनाव नहीं जीता। इसलिए मुझे लगता है कि प्रजामंडल ढंग का झूठ है। प्रजामंडल जैसा राजस्थान में कुछ भी नहीं हुआ। ये सिलेबस बढ़ाने की प्रक्रिया मात्र है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पढ़ते हैं कि प्रजामंडल वालों के आंदोलन के कारण 1947 में राजाओं को अपनी राजगद्दियां छोड़नी पड़ी और उनको भारत के अंदर शामिल होना पड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 साल बाद वो प्रजामंडल वाले चुनाव लड़े, जनता टिक्की वोट नहीं दी उनको, सारे के सारे चुनाव हार गए। तुम फिर किस बात की प्रजा के नेता थे जब तुम प्रजा से वोट ही नहीं ला पाए? तो साहब राजाओं के दबाव में वोट नहीं मिले। अच्छा, 47 में तो राजाओं का दबाव खत्म हो गया, तब तो देश आजाद हो गया। पर 52 में राजा का दबाव वापस बढ़ गया, तब आप चुनाव हार गए। और जयेंद्र व्यास में दी थी भूंडी हुई जिसकी हद नहीं। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, राजा कौन है? हनुमंत सिंह, जिसके ऊपर सबसे बड़ा चार्ज है कि हनुमंत सिंह पाकिस्तान मिलने का प्रयास कर रहा था। किसे मिलने का प्रयास कर रहा था? क्योंकि हनुमंत सिंह की जिन्ना से एक मुलाकात है। किससे मुलाकात है? हालांकि वो जिन्ना वाली मुलाकात हनुमंत सिंह क्या भाई हम नहीं मिलेंगे और हम इधर शामिल होंगे, तो इधर शामिल हुआ। पर वीपी मेनन अपनी बुक में लिखते हैं, क्योंकि वीपी मेनन ये सब कराते हैं, वीपी मेनन कहते हैं कि जो वो हमसे भी मिलने के लिए आया था हनुमंत सिंह,
तब उस हनुमंत सिंह ने कहा था कि भाई मैं इधर शामिल नहीं होऊंगा। फिर मेरे कहा था कि जिन्ना ने तो मुझे खाली कागज दिया है, जिन्ना कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगा तो मैं जिन्ना की तरफ क्यों ना चला जाऊं। मैंने उसको 2 खाली कागज दिए थे और उसने मेरी पिस्टल लगा दी और उसने कहा था कि मैं इधर शामिल नहीं होऊंगा, तुम दबाव कैसे दे सकते हो, पर हमने उसे साइन करवा लिया। ऐसा वीपी मेनन ने लिखा है, क्योंकि किसमें मिलना चाहता था? पाकिस्तान। तो हम कहते हैं एक राजा जो कहां मिलना चाहता है? पाकिस्तान। उस राजा ने अपनी एक पार्टी बना ली चुनाव में, राम राज्य परिषद। कौन सी बना ली? राम राज्य परिषद एक आर्य समाज के नेता की पार्टी हुआ करती, करपात्री जी महाराज की। उस राजा ने कहा कि इस पार्टी की मारवाड़ की टिकटें मेरे को दे दो, पश्चिमी राजस्थान की टिकटें मेरे को दे दो, मैं चुनाव लड़ लूंगा इधर से। तो पार्टी ने कहा तू लड़ ले इधर से। अपने यहाँ एक ही पार्टी थी लेकर कि कांग्रेस, दूसरी कोई पार्टियां नहीं, छोटी मोटी कुकुर मुत्ते टाइप की पार्टियां। उनमें से एक राम राज्य परिषद पश्चिमी राजस्थान में चुनाव लड़ गई। राम राज्य परिषद पश्चिमी पूरे राजस्थान में जीत गई। राजा सारी सीट जीत गया, सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का। पश्चिमी राजस्थान में कांग्रेस की सीट ही नहीं। वो राजा जिस पर ये चार्ज है कि वो पाकिस्तान जाना चाहता था, उस राजा ने जोधपुर से चुनाव लड़ा राम राज्य परिषद से। उसके सामने चुनाव लड़ा जयनारायण व्यास। किसने लड़ा? चुनाव में जब वो प्रचार शुरू हुआ तो व्यास जी गए राजा के पास और व्यास जी ने जाकर कहा कि राजा जी आप चुनाव जोधपुर से मत लड़िए। तो राजा ने कहा भाई क्यों ना लड़ूं, लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर तो ये है कि भाई कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है। अब किस बात के राजा? हम राजा ही नहीं भाई साहब, डेमोक्रेसी है। एकमात्र राजा राजस्थान का जिसने कहा था प्रीव्यू पर्स बंद करो। क्या बंद करो? तो उसने किस बात के प्रीव्यू पर्स है? बाकी राजाओं ने खींचा कि बैठ जा, हमें मिल रहा है, तू क्यों बीच में पंगे ले रहा है? तो हनुमंत सिंह प्रीव्यू पर्स के खिलाफ हो गया था। उसने कहा डेमोक्रेसी सारे बराबर ही हो सकते हैं। तो उसने कहा व्यास जी डेमोक्रेसी है, कोई चुनाव लड़ सकता है, मैं लड़ूं आप लड़ू। व्यास जी ने कहा ना ना मैं ये मना नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा था मेरे सामने मत लड़ो और कहीं से लड़ लो। तो उन्होंने कहा भाई मैं जोधपुर का राजा हूँ, जोधपुर से ना लड़ूं तो कहां से लड़ूं? तो आप तो राजस्थान के नेता हो, आप तो कहीं से जाके लड़ लो। तो व्यास जी ने कहा ना सर समझे नहीं, आप यदि जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, और यदि जोधपुर का राजा हार जाए तो इसमें मेरी भी बेइज्जती है ना भाई, राजा हार गए। मैं आपका पूरा सम्मान करता हूँ, भले हम एक दूसरे के विरोधी है। तो राजा ने कहा कि वो बिस्किट ले लो, बिस्किट, चाय अकेली मत पियो, एक बार बिस्किट ले लो, बाद में बात करते हैं। चाय पानी पिलाया व्यास जी को, व्यास जी को बाद में कहा व्यास जी ये तो मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, महाराजा हनुमंत सिंह खुद जोधपुर से चुनाव लड़ रहा है, इसलिए जनता को मैं कह रहा हूँ मुझे वोट दो, मुझे वोट दो। यदि मैं ना चुनाव लड़ूं और मैं एक भाटा रख दूं, भाटा पत्थर, और जोधपुर की जनता कहूँ कि पत्थर को वोट देना है, व्यास जी जोधपुर की जनता पत्थर को वोट देगी, आप मिट्टी की नहीं देगी। व्यास जी के 2-3 दिन बाद समझ में आएगी कि भयंकर हारेंगे, इतने बुरे हारेंगे जिसकी हद नहीं है। इसलिए व्यास जी ने एक जगह से और चुनाव लड़ लिया, जालोर। कहां से लड़ा? व्यास जी 2 जगह से चुनाव लड़े, एक तो कहां से? जोधपुर, एक कहां से? राजा ने अपना एक बंदा जालोर और खड़ा किया। व्यास जी की दोनों जगह से जमान जब्त है, जमाना जब्त है। आप सिटिंग सीएम हो भाई साहब। आप यूं समझ लीजिए कि अशोक गहलोत आज कहीं से चुनाव लड़े और अशोक गहलोत को 10% वोट ना आए। सिटिंग सीएम का मतलब यही तो हुआ कि आपका सिटिंग सीएम चुनाव लड़ रहा है, और सिटिंग सीएम चुनाव लड़ रहे थे, 2 जगह से जमान जब्त हुई, राजा सारी की सारी सीटें जीत गया। और ऐसा व्यास जी के साथ नहीं हुआ, प्रजामंडल वाले सारे नेता चुनाव हार गए। तब दिक्कत ये आई कि मुख्यमंत्री कौन बने? कांग्रेस जैसे तैसे लेख दे गवर्नमेंट बनाती है। 160 सीटें थी राजस्थान में, सरकार बनती है 81 पे, कांग्रेस की थी 82। बाकी पूरे इंडिया में कांग्रेस क्लीन स्वीप मार जाया करती थी, राजस्थान में हालत ये थी कांग्रेस की सीटें कितनी आई? 82 सीटें आई। इसलिए कांग्रेस में अब सीएम बने कौन? हार गए सारे। तो गोकुल भाई भट्ट हार गए, माणिकलाल वर्मा हार गए, जयनारायण व्यास हार गए, सारे विजय सिंह पतिग्रे, सारे जीते पड़े, भोगीलाल पांड्या, जीते बड़े बड़े नेता थे, सारे चुनाव हारे। इसलिए बिल्ली के बाग का छिंका टूटा। सीएम कौन बने? ये जयनारायण व्यास के छली पकड़ते। जब जयनारायण व्यास हारे तो व्यास जी को पूछा किसको बनाए? व्यास जी ने टीकाराम को बना दो, तो टीकाराम पालीवाल सीएम बन गए। जोधपुर के राजा का उसी दिन डेथ हो गई जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आया। वो चुनाव में अपनी सारी सीटें जीता, उसी दिन प्लेन क्रैश के अंदर डेथ हो गई। यदि आपने जुबेदा मूवी देखी हो किसी ने, तो जुबेदा जोधपुर के राजा पे, तो जोधपुर का राजा जुबेदा उसकी गर्लफ्रेंड थी। जोधपुर वाली सीट जीत गए, जालोर वाली सीट का डिसीजन देखने के लिए वो प्लेन में जा रहे थे, राजा खुद प्लेन उड़ा रहा था, प्लेन क्रैश हुआ, दोनों मर गए उसके अंदर। तो जोधपुर वाले राजा के जो भी कैंडिडेट वगैरह थे वहां पर वापस चुनाव हुए, कई कैंडिडेट बाद में कई इस्तीफे दे गए, वहां पर चुनाव हुए। तो व्यास जी किशनगढ़ से दोबारा चुनाव लड़ते हैं। किशनगढ़ में एक नेता थे चांदमल मेहता, क्या नाम था? उनको रिजाइन करवाया, इस्तीफा दिलवाया। हमारा संविधान कहता है यदि कोई विधायक की सीट खाली हो जाए तो वहां पर दोबारा चुनाव होंगे। तो व्यास जी किशनगढ़ से चुनाव लड़े। व्यास जी जानते थे यदि जोधपुर से चुनाव लड़े फिर टिक जाएंगे। राजा मर गया तो भी जोधपुर की जनता अपने को वोट दो, तो व्यास जी चुनाव लड़े किशनगढ़ से। अब पता ही था कि व्यास जी जीतेंगे तो व्यास जी सीएम बनेंगे, तो व्यास जी जीते। 6 महीने बाद टीकाराम पालीवाल को हटा दिया और सीएम कौन बन गए? अच्छा, पहले जब शास्त्री जी बने हुए थे तो जयनारायण व्यास और माणिकलाल वर्मा दोनों का दुख एक जैसा, क्योंकि दोनों किसको हटाना चाहते हैं? शास्त्री, इसलिए दोनों साथ में थे। बाद में दोनों एक साथ हार गए, व्यास जी भी हार गए और वर्मा जी भी हार गए।
लेकिन अब व्यास जी दोबारा जीत के अगर व्यास जी क्या बन गए, 3 इडियट मूवी देखी होगी, दोस्त पास होता है तो ज्यादा दुख होता है, अपने फेल होने पर उतना दुख ही। अब वर्मा जी के जीवन का एक ही सपना है, किसको हटाना है। पहले व्यास जी और वर्मा जी जो शिकायत शास्त्री के खिलाफ करते थे, अब वो शिकायत, सेम शिकायत वर्मा जी ने किसके खिलाफ करनी शुरू की, ये तो राजा के जो बंदे जीते थे उनको कांग्रेस मिले। भाई राजा मरते राजा की पार्टी खत्म हो गई, राम राज्य परिषद, वो एमएलए सारे कांग्रेस ज्वाइन कर गए, और तब दल भी लागू नहीं होता था, तो कोई ज्वाइन भी कर जाता तो राजा के बंदों को लेके आ गया। वो बंदे जो हमारे खिलाफ प्रचार करते थे वो अब जय नारायण व्यास के साथ बैठते, हमारी कोई कदर ही नहीं है। ज्यादा विरोध किया तो सेंटर वालों ने एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाकर भाई देखो राजस्थान में क्या चल रहा है, तो राजस्थान में आप बातचीत करने के लिए। तब तक अपने राजस्थान में सीटें बढ़ गई थी कांग्रेस की, पहले 82 थी, बाद में कई जगह दोबारा चुनाव हो गए, कांग्रेस की सीटें हो गई थी 110 सीटें हो गई, 110 सीटों पे जय नारायण व्यास यहाँ पे सीएम बने हुए। तो जय नारायण व्यास को कहा कि भाई आपके खिलाफ एमएलए आपके खिलाफ हो रहे हैं, जैसे आपने इस बार जो मैटर चल रहा है कि भाई सीएम इसको बढ़ाए इसको बढ़ाए, वैसा कहा व्यास जी का आपके खिलाफ है एमएलए, तो व्यास जी का ठीक है वोटिंग करवा लो, एमएलए की वोटिंग करवा लो, और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, सीएम। पर एक तरफ तो मेरे सामने कौन लड़ेगा, विरोध करने वाला मणिकलाल वर्मा है, वो तो एमएलए ही नहीं है। तो वर्मा जी चुनाव हारे हुए थे, तो वो कह रहे हैं, वर्मा जी कह रहे हैं कि हम हमारा कोई बंदा खड़ा कर देंगे। तो वर्मा जी को पूछा व्यास जी ने, वर्मा जी आप तो खुद ही चुनाव हारे हुए हो, किसको खड़ा करोगे। तो वर्मा जी का व्यास जी का भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, आप भी 6 महीने पहले तक हारे हुए थे, अब जाके आप जीत पाए वापस, और हम आपके सामने सबसे यंग लड़का खड़ा करें, हमारा जो सबसे यंग लड़का वो खड़ा करेंगे। और सबसे यंग लड़का कौन था, 38 साल की उम्र, कितने साल की उम्र, 38 साल की उम्र, ये हम सामने खड़ा। तो व्यास जी ने कहा था कि जितनी इसकी उम्र है ना, इतने साल पॉलिटिक्स करते हो गए, मतलब ये सुखाड़िया मेरे सामने सीएम लड़ेगा, धोले आगे धोले दाढ़ी में, वर्मा जी का चुनाव करवा लो। चुनाव में वोटिंग हुई, वोटिंग के अंदर सुखाड़िया को वोट मिले 59, व्यास जी को वोट मिले, व्यास जी कितने वोटों से हार गए, तो व्यास जी तीसरे सीएम कौन बन गए। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि व्यास जी कितने वोटों से आ रहे हैं, जब अंदर वोटिंग चल रही है तो 9 आदमी बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं कि वोट किसको देने किसको नहीं देने, उनमें एक आदमी टीकाराम पालीवाल, कौन है, टीकाराम पालीवाल पहले सीएम थे, पर जब व्यास जी सीएम बने तो टीकाराम पालीवाल को बना दिया था डिप्टी सीएम, क्या बना दिया था, उप मुख्यमंत्री। पर ये इस बात से नाराज थे कि यार व्यास जी ने मेरे को आगे सीएम से हटा दिया, मेरा डिमोशन कर दिया यार, मुख्यमंत्री से वापस क्या बना दिया, उप मुख्यमंत्री। तो 9 आदमी कह रहे हैं कि अपने व्यास को रहना, व्यास ने अपने को हटाया था, अब व्यास बनना नहीं चाहिए, दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, व्यास का दुश्मन सुखाड़िया, तो अपने वोट किसको देंगे, सुखाड़िया। इसलिए 9 आदमी बाहर से बातचीत करने के लिए अंदर जा रहे हैं, किसको वोट देने के लिए, उनमें से पालीवाल जी को व्यास जी पकड़ते हैं, और व्यास जी कहते हैं कि टीकाराम पालीवाल यदि सुखाड़िया जीता तो तू डिप्टी सीएम भी नहीं बनेगा, मैं जीता तो डिप्टी सीएम तो बनेगा, सुखाड़िया तेरे को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाएगा क्योंकि तू मेरा आदमी माना जाएगा। तो टीकाराम पालीवाल को यार बात तो सही है, तो अंदर जाके टीकाराम पालीवाल ने तो वोट दिया व्यास को, उन 8 आदमियों को ये बात बता नहीं पाए, इसलिए उन्होंने किसको वोट दिया, सुखाड़िया। कितने वोटों से आ रहे, तो जब किस्मत आपकी काम नहीं कर रही होती ना भाई साहब, तो बाद में आपको कुछ भी हो सकता है, आपके साथ में कैसे भी बीत सकती है। तो व्यास जी कितने वोटों से आ रहे, और सुखाड़िया जी अपने यहाँ पर सीएम बन गए। अब सुखाड़िया जी 54 में सीएम बन जाते, कब बन जाते हैं, अभी सुखाड़िया जी रहते हैं 17 साल, कितने साल रहते हैं, 17 साल तक सुखाड़िया जी ही सीएम थे, कोई दूसरा था ही नहीं। तो आपका जो राजस्थान का सबसे लंबे समय तक रहने वाला मुख्यमंत्री, राजस्थान का सबसे यंग मुख्यमंत्री, कितने साल की उम्र में बन गए, 38, कितने साल की, आप मैं कई बार बड़ा रस्क करता हूं इस बात पे, यार 38 साल की उम्र में बंदा सीएम बना, 55 के अंदर तो सीएम से हट गया, 55 में लोगों को एमएलए का टिकट मिलता है, फिर भी पोस्टरों पे लिखवाया जाता है युवा दिलों की धड़कन।